विकसित देशों में राजनीति ऐसे मुद्दों पर होती है जिससे देश और देशवासियों का भला हो, जैसे बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, टैक्स नीति, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं वहां राजनीति की, कि मैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा अगर मैं सत्ता में आता हूं। नहीं, मैं उससे भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा। इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी, ये बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन हमारे देश में राजनीति इन मुद्दों पर नहीं होती। हमारे यहाँ के नेता जनता से पूछते हैं कि आप कौन सी जाति से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, फिर आपका धर्म क्या है। हमारे नेताओं की सारी राजनीति जाति, धर्म और भाषा के आधार पर जनता को बांटने तक ही सीमित रह गई। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों से मराठी बनाम हिंदी भाषी के बीच जंग छिड़ी हुई है। मराठी भाषा के छद्म जो ठेकेदार हैं वो हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उन पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं। मराठी भाषा के ये नकली योद्धा अपने नेताओं के इशारों पर गरीब हिंदी भाषियों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम आपको मराठी भाषा के नाम पर हो रहे अत्याचार की कुछ कहानियां दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको महाराष्ट्र में चल रहे इस पूरे ड्रामे की वजह बताएंगे। कुछ वीडियोस दिखाए अभी तक हमने आपको। ये कुछ ऐसे वीडियोस थे जो पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन सभी में मराठी भाषा बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वालों से बदतमीजी और मारपीट कर रहे हैं, भाषा के नाम पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसी तरह की एक घटना 29 जून की शाम मीरा रोड पर हुई थी, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार को खूब मारा था। इस दुकानदार की गलती यह थी कि मराठी में नहीं बोल रहा था। आप सोचिए कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से पीटा था। क्या ये एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है? इस घटना के खिलाफ कुछ दिन पहले गुजराती और मारवाड़ी दुकानदारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग मराठी भाषा को जबरदस्ती थोपने के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ थे। मीरा रोड पर ही यह प्रदर्शन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन से एमएनएस के कार्यकर्ता और भड़क गए और आज उन्होंने मीरा रोड पर जबरदस्त हंगामा किया। इस हंगामे का मकसद हिंदी भाषियों पर मराठी बोलने का दबाव बनाना ही था। एमएनएस ने इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली थी। इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मराठी और हिंदी के बीच चल रहे घमासान में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं में जुबानी जंग भी चल रही है।